100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे। मोदी का मखौल उड़ाने लगे। भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे। मजा लेते थे और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है। मोदी जी का 74वां जन्मदिन है। जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो आपको। ईश्वर आपको सकुशल रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु बनाए और सद्बुद्धि दे। पर अपने ही बनाए हुए नियम के अनुसार मोदी जी अगले साल 17 सितंबर 2025 को तो आप 75 साल के हो जाइएगा और जैसे आपने बाकियों को मार्गदर्शक मंडल में भेजा, आप भी वहां चले जाइएगा। तो संभवतः प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अब आपके पास एक ही साल है। इस एक साल में लोगों का भला कीजिए, उनकी सुध लीजिए, उस जनता की सुध लीजिए जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं है। वरना क्या अच्छा लगता है कि पंडित नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में, मौलाना आजाद का जन्मदिन शिक्षा दिवस के रूप में, डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन समानता दिवस के रूप में, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में और डॉक्टर कलाम का जन्मदिन राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाए और आपका जन्मदिन इस देश के युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाए। तो सुध लीजिए जनता की, उनका भला कीजिए, वरना ऐसे ही याद किए जाएंगे बेरोजगार दिवस वाले चचा। पंडित नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का शिक्षा दिवस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का छात्र दिवस, चौधरी चरण सिंह का किसान दिवस, बाबा साहेब का समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारे देश के महामानव, या फिर हम कहें कि वो तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, नॉन बायोलॉजिकल गॉड फादर का जन्मदिन देश का युवा और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मोदी जी कुछ भला कीजिए लोगों का, वरना ऐसे ही आप याद किए जाएंगे बेरोजगार दिवस वाले चाचा। मोदी जी आप 74वें जन्मदिन बना रहे हैं, बधाई हो आपको। पर अपने ही बनाए नियम के मुताबिक 17 सितंबर 2025 को जब आप 75 साल के हो जाएंगे तो बाकी लोगों की तरह आप भी मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। तो संभवतः प्रधानमंत्री पद पर आपके पास एक ही साल और है, इसलिए अभी भी वक्त है, जनता की सुध लीजिए। वरना क्या आपको अच्छा लगेगा कि देश के युवा आपके जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल वायरल न्यूज़ 24 पर। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का 74वां जन्मदिन बनाया गया, लेकिन जहां पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं, भगवान गणेश का नाम लेकर विपक्षी पार्टियों को धर्म के नाम पर घसीटने की कोशिश करते हैं, ढकोसले करते हैं, फेंकते हैं, धर्म के नाम पर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं देश की जनता, देश के युवा उनके इस जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में बना रहे हैं। जहां पीएम मोदी की जन्मदिन की पोस्ट से ज़्यादा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड कर रहा है, वहाँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने भाषणों में अब रोने लगे। उनका वीडियो देखिए। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है, वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसी नफरती ताकतों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है।
यही नहीं दोस्तों, देश के गृह मंत्री जो पीएम मोदी के खास हैं वो भी कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। देश के गृह मंत्री से पत्रकार ने सवाल पूछा, क्या मोदी मणिपुर जाएंगे? अमित शाह ने जवाब दिया, ऐसा होगा तो अपने आप सूचना आ जाएगी। पत्रकार, इतनी हिंसा के बाद भी मुख्यमंत्री अपने पद पर बने हुए हैं, तो इस पर अमित शाह जी भड़क गए। बोलते हैं आप सवाल कर सकते हैं लेकिन बहस नहीं कर सकते। भाई सवाल पूछना बहस कब हुआ, किस दिन? आइए बहस करने साहब, आपको पता चल जाएगा। मणिपुर पर एक बार बहस तो कीजिए। कुछ ऐसा कुछ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मणिपुर विजिट करेंगे? और सेकंड, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इतना वायलेंस के बाद भी। आप कुछ प्लान है ऐसा करने का मणिपुर का? सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते हैं। सर 44 तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके करीबी अब अलग ही रंग दिखाने लगे हैं। अब उनको शायद ये डर सताने लगा है कि सत्ता उनके हाथ से जाने लगे। कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा कि पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट के जज के घर जाकर गणेश पूजन कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के पीछे छुपने से उनके गुनाह माफ़ नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला करते हुए एक बात साफ कह दी है कि देश का संविधान है, ये देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। देश की सबसे ऊंची अदालत का फैसला बुलडोजर को नफरत की मशीन बनाकर चलाने वाले नेताओं पर करारा तमाचा है। योगी जी और बीजेपी में उनकी सस्ती कॉपियां बुलडोजर का सहारा लेकर नफरत फैलाना बंद कर दीजिए। बुलडोजर पर एक बड़ा वक्तव्य देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि यह देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर जैसे अराजकता और नृशंसता से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आज का बयान, यह फैसला कि जब तक गाइडलाइन न बन जाए अब कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, उन सब नफरती मुख्यमंत्रियों और नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो न्यायपालिकाओं पर ताला लगवाकर बुलडोजर जस्टिस को बढ़ावा दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि बुलडोजर का महिमा मंडन मत करिए, और महिमा मंडन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बुलडोजर का मतलब है कि आपका पुलिस, आपका प्रशासन सब कुछ फेल हो चुका है। आप न्यायपालिकाओं पर ताला लगाना चाहते हैं और इसलिए आप बुलडोजर चलाते हैं। बुलडोजर असल में अब नफरत का, हिंसा का और राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतीक बन चुका है। बुलडोजर का मतलब है एक ही वर्ग के खिलाफ, एक ही समुदाय के खिलाफ नफरत की आंधी को भड़काने के लिए चलाया जाएगा। यह अच्छा फैसला है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और आशा करती हूं कि इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना जिगर और कलेजा बुलडोजर चलाने के लिए नहीं दिखाने लगेंगे, उच्चतम न्यायालय को चैलेंज नहीं करेंगे और उनकी जो तमाम कॉपीज हैं मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों पर, महाराष्ट्र तक में, वहां पर बुलडोजर जस्टिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। बुलडोजर का सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। बुलडोजर चलाने का काम अराजक तत्व और गुंडे मवाली करते हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए प्रतिनिधियों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए और यही बात इस देश का उच्चतम न्यायालय कह रहा है। देश के युवा जहां आज सड़कों पर हैं, देश के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, यूपीएस नाम का एक लिफाफा उनके ऊपर फेंक दिया गया है। आज उसका नाम लेकर चुनावी एजेंडे के रूप में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या वाकई इसी तर्ज पर वो विधानसभा चुनाव जीत पाएंगे? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आप देश के प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन किस रूप में मनाना पसंद करेंगे? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।